ओके। हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि क्लास एंड हो चुकी थी। कोसाइंस ऑफ हाफ एंगल। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमें कोसाइंस के लिए फार्मूलाज हों तो उसमें आपके पास होता है कॉस अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। कॉस बीटा ओवर टू होता है आपके पास एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। एंड कॉस गैमा ओवर टू दैट इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो एस बेसिकली साइड्स को शो करता है कि ट्राइंगल की जो साइड्स होती है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सो बेसिकली दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो वी नो दैट। अब आपको पता है कि अगर हम कॉज अल्फा के लिए फार्मूला फाइंड करना चाहें तो हमारे पास होता है ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू। अब वही पी सी आ जाएगा और साथ क्या हो जाएगा, कॉज अल्फा हो जाएगा। अब मुझे तो कॉज अल्फा चाहिए, तो यहाँ से आप जो है इजीली क्या कर सकते हैं, टू बी सी कॉज ऑफ अल्फा इधर ले आए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर हो जाएगा। उसके बाद अब आपके पास क्या होता है, देखिए, cos of alpha is equals to b square प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय आपके पास होता है टू बी सी। ये चीज आ जाती है। जब यहां तक आप कर लेते हैं ना, तो इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, फिर आगे मैंने आपको बताया था आपने एक और फार्मूला याद रखना है कि cos ऑफ अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है। तो cos ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टू कॉस स्केयर अल्फा ओवर टू माइनस वन के इक्वल होता है। यहां से आपने माइनस वन को यहाँ पे लेके जाएंगे जब आप इसको राइट साइड पे, तो वो प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए टू कॉस स्केयर अल्फा ओवर टू इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी, सॉरी प्लस टू बी सी माइनस ए स्केयर ओवर टू बी सी। अब यहां से अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आपने किसी तरह से क्या करना है कि इसका इस पे आप जब आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, बी प्लस सी होल स्केयर वाली। तो आपने वही काम करना है यहाँ पे, बी प्लस सी होल स्केयर माइनस ए स्केयर। तो आपको पता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, एक बार आप इसको लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए, और एक बार आप इसको लिखेंगे बी प्लस सी माइनस ए ओवर टू बी सी। अब यहां से हमारे पास देखिए बी प्लस सी प्लस ए किसके इक्वल है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी आपने देखा था कि वो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी था। तो यहां से अगर मुझे सिर्फ यही चाहिए तो मैं टू एस इज इक्वल टू कर दूंगी। जस्ट आप इसकी जगह रिप्लेस कर दें टू एस, और आपके पास जो बी प्लस सी माइनस ए आया है ना, अब इसको आप क्या करेंगे, तो अब आपके पास जो होता है ना ए प्लस प्लस सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि अगर आप इसको इस तरह भी लिख दें, टू ए, सॉरी, एक आपके पास यहां से आया था बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू टू एस। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां से आपके पास जब क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा बी इज इक्वल टू टू एस। तो यहां से अब आपने क्या करना है, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टू एस माइनस ए। और आप फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, एक आप जो है वो यहाँ पे ऐड भी कर दें ए को, बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एस माइनस ए। एक आप खुद से एक ए ऐड भी कर दें और एक ए को आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो अब यहाँ से आपके पास एक हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, और एक आपके पास हो जाएगा टू एस, और ये वाले जो दो हैं ये आपके पास माइनस टू ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब देखिए बी प्लस सी माइनस ए, टू एस माइनस टू ए आ गया। तो यहां से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, टू कॉमन लेंगे तो एस माइनस ए हो जाएगा। अब जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दें, टू कॉस के अल्फा ओवर टू इज इक्वल टू, अब देखिए जो आपके पास बी प्लस सी प्लस ए है उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं टू एस को, और मल्टीप्लाई बाय जो बी प्लस सी माइनस ए है उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं टू इंटू एस माइनस ए ओवर टू बी सी। अब यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, आप देखिए टू ऊपर से कॉमन ले लें, जब आप टू कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगी एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय टू बी सी। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, सिर्फ क्या रह जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। एंड अब देखिए यहाँ से आप जो है वो स्केयर खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेते हैं।
सेम वही काम करना है, आपने स्केयर खत्म करना है तो इधर भी स्केयर रूट ले लें, इधर भी ले लें। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस अल्फा ओवर टू रह जाएगा। और यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी हो जाएगा। सो सिमिलरली अगर आपने एक प्रूफ सीख लिया है ना, एक अगर आपने कर लिया है, तो सेम बाकियों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, वही पैटर्न है आपके पास। कॉस बीटा ओवर टू इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। सेम कॉस अल्फा ओवर टू के लिए भी आप जो, अब सॉरी गैमा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा। आपने ऐसे याद रखना है, आपने ट्रिक्स याद रखनी है कि देखिए एस तो आपके पास होता है ना। यस। ये फार्मूला हम एंड पे डिराइव करेंगे, बेसिकली ये आपके पास होते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। देखिए हाफ हम वन बाई टू को कहते हैं ना, तो आपने याद रखना है कि ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। तो हाफ एंगल फार्मूलाज में फिर आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, कॉस एल्फा ओवर टू। अब देखिए हाफ ले रहे हैं तो वन बाई टू करें, कॉस बीटा ओवर टू एंड कॉस गैमा ओवर टू। समटाइम्स आ भी जाती है, फेडरल बोर्ड में तो कुछ भी पता नहीं होता कि कुछ भी आ जाता है। तो डेरिवेशन आपको वैसे आनी चाहिए, अभी तो आपके पास टाइम है, तो आपको जो है फार्मूलाज डिराइव करने आने चाहिए कि बेसिकली ये रिजल्ट्स आए कहाँ से हैं। चलिए अगर नहीं भी आते तो मेरे पढ़ाने का मकसद आपको ये होता है कि आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि रिजल्ट्स कहाँ से आए हैं। ऐसे ही तो नहीं आ गए ना, बस जस्ट जो है किसी ने कॉज अल्फा बाई टू लिख दिया, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़े हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस की हेल्प से आप फर्दर इनको डिराइव कर सकते हैं। तो अब आपने वहां से क्या किया, अब देखिए अल्फा है ना, कॉज अल्फा बाई टू, इट्स मीन्स कि आपने एस माइनस ए यूज करना है। अगर कॉज बीटा होगा तो आप एस माइनस बी यूज करेंगे, और अगर कॉज गैमा होगा तो आप एस माइनस सी यूज करेंगे। डिवाइड में आपने क्या करना होता है, डिवाइड में देखिए आपके पास है बी सी। अगर आप ऊपर ए यूज कर चुके हैं तो आप डिवाइड में आप ए नहीं यूज करेंगे, आप बी सी यूज करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप जो है वो डिवाइड में, अगर आप न्यूमरेटर में बी यूज कर चुके हैं तो आप डिवाइड में ए सी यूज करेंगे, बी दोबारा नहीं करेंगे। सेम गैमा के लिए भी यही होगा, अगर आप ऊपर सी यूज कर चुके हैं तो नीचे आप ए बी नहीं करेंगे। तो अब आपको मेन जो है इसकी ट्रिक्स भी याद होनी चाहिए कि बेसिकली आपने इसको याद कैसे रखना है, एंड सेकेंडली आपको इसका प्रूफ भी आना चाहिए कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? समझ आइए ये यस। concept? ईमन आपको? यस मैम, मुझे भी आ गया। ठीक है। तो ये तो आपके पास थे हाफ एंगल फार्मूलाज फॉर कोसाइंस। कोसाइंस के लिए, कोसाइंस कॉस को ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए साइंस के लिए आपने उसी तरह से करना है, बट देखिए थोड़ा सा चेंज है। अब वहां पे था ना आपके पास कि देखिए कॉस बीटा ओवर टू, जैसे आपके पास है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। बट अगर आप साइन बीटा ओवर टू देखें तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप अल्फा यूज कर रहे हैं ना, साइन अल्फा के लिए कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स के ऊपर अब आप अपने फार्मूला में कहीं भी ए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और वही बी सी आपने लिख देना है। अब बीटा है तो इट्स मीन्स आप बी यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, एस माइनस से एस माइनस सी हो जाएगा, और वही ए सी आप दोबारा से डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब एस माइनस आपके पास क्या है इस टाइम पे, ए है और बी है। गैमा है ना, तो इट्स मीन्स कि आप सी नहीं यूज करेंगे, ओवर ए बी हो जाएगा। और एस उसी तरह से आपके पास जो है वो ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू होगा। नेक्स्ट अब आपने इसका प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, वी नो दैट। अब देखिए अगेन जो है आपने लॉ ऑफ कोसाइन को नहीं भूलना, क्योंकि आप लॉ ऑफ कोसाइन से ही तो ये डिराइव कर सकते हैं। उसी तरह से ए स्क्र इज इक्वल्स टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस टू बी सी कॉज ऑफ एल्फा। अब यहां से आपने क्या करना है, टू बी सी कॉज ऑफ एल्फा को इस साइड पे ले आए, क्या रह जाएगा आपके पास, बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा। अब आप फर्दर क्या करेंगे, हमें तो कॉज एल्फा चाहिए ना, तो आपने कॉज एल्फा को इसी साइड पे रखना है, बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर टू बी सी हो जाएगा। अब यहां तक करने के बाद जैसे आप पहले, आपने याद रखना है कि आपने ना कॉज ऑफ एल्फा के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जो आप आगे आई थिंक आपकी बुक में भी होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, या अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक में देखें तो उसमें सारे के सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। एक आपने ये फार्मूला पढ़ा है, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू
-1। ये फॉर्मूला होता है एक कॉज अल्फा का। कॉज अल्फा के बेसिकली तीन फॉर्मूलाज हैं। अब जब आपने कोसाइन के लिए हाफ एंगल फार्मूला डिराइव करने हैं तो आप ये यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है सेकंड, अब देखिए आप साइन के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर आपके पास क्या होगा, कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, अब पहले आप 1 ले आए, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। एक आपके पास ये होगा। अब जो आपने रिप्लेस करना है ना, उसको आपने 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 से रिप्लेस करना है। दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 BC। अब आपके पास, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 यहीं पे रहेगा। सिर्फ 1 को आप दूसरी साइड पे ले जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अच्छा सॉरी, अब देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 के साथ है माइनस का साइन, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाए तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये जो पूरी टर्म है ना आपके पास, B² प्लस C² माइनस A² वाली, इसको आपने जो है वो दूसरी साइड पे लिख देना तो ये माइनस में हो जाएगी। अब आपके पास सेकेंडली क्या है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले तो आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए मैं यहाँ पे आपको जो है एलसीएम लेके दिखाती हूँ। क्या कह रहे हैं, अच्छा नहीं समझ आया, दोबारा बताती हूँ। देखिए उसी तरीके से आपने साइन के लिए भी प्रूफ करना है, बट करेंगे कैसे, कॉज अल्फा की आइडेंटिटी यूज करें। आपको अब तो कॉज अल्फा की आइडेंटिटी तो याद हो जानी चाहिए। कॉज अल्फा के लिए आपने जो है वो हाफ एंगल, सॉरी लॉ ऑफ कोसाइन जो पढ़ा था वो वहीं स्टार्ट करना है आपने। और उसके बाद देखिए कॉज अल्फा के आपने, मैंने आपको बताया था 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक आपने ये याद रखना है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 - 1। एक आपने ये याद रखना है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब हमने जब कोसाइन के लिए हाफ एंगल प्रूफ किया था तो हमने ऊपर वाला फार्मूला यूज किया था। बट अब आप साइन के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 दैट इज इक्वल्स टू B² प्लस C² माइनस A² ओवर 2 है। जस्ट आपने कॉज अल्फा की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है और इसमें कुछ भी आपने नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपके पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 के साथ माइनस का साइन है, तो देन जस्ट मूव दिस टर्म टू द राइट साइड, आप इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा। एंड आपके पास जो ये वाली पूरी टर्म है B² प्लस C² माइनस, इसको आप जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं लेफ्ट साइड पे, तो 1 माइनस में आपके पास हो जाएगा B² प्लस C² माइनस A²। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले ले 2 BC माइनस, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, B² माइनस C² सॉरी -B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाय 2 BC हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो जो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ रही हैं 2 BC माइनस, अब यहाँ से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक आप इसमें ले सकते हैं B - C का होल स्क्वायर, और दूसरा आप इसमें क्या ले सकते हैं, A का होल स्क्वायर। A² जैसा हमने पहले किया था ना, सेम उसी तरह से आपने करना है, A² माइनस B - C होल स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करें, A+B A - B, तो A+B के लिए आप क्या करेंगे, A - B+C हो जाएगा। और दूसरा आपने ना, एक बार आपने जो है वो माइनस के लिए इसको ओपन कर देना है, और एक बार आपने इसको प्लस के लिए करना है। जब आप A - B के लिए करेंगे ना तो माइनस साइन है, तो जब मल्टीप्लाई होकर B+C बन जाएगा। जब आप प्लस के लिए करेंगे तो A+B - C आ जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, जैसे आपने S को लिया हुआ था वैसे ही आपने A+B+C इज इक्वल टू 2S कर देना है। और वहां से अब आपने दोनों साइड्स पे, पहले आपने क्या किया था, ए को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था, अब आप बी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें। जब आप बी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 + A + C - B इज इक्वल टू 2S - 2B। यहाँ से आप सिंपल 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा S - B। अब देखिए आपके पास क्या होता है कि A+B - C इज इक्वल टू 2S - 2C। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2B होगा, 2C नहीं होगा मेरे ख्याल में तो, A+B - C। अच्छा ओके ठीक है, समझ आ गया। ये देखिए आपके पास क्या है, A+B+C इज इक्वल टू 2S। यहाँ तक आप लोग को समझ आई है या अभी कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है यहाँ तक, ये समझ आ रही है।
आ रही है मैम। आ रही है। नहीं है। कैलकुलेटर लेके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। देखिए, उसी तरह से लॉ ऑफ कोसाइन अगर आपको याद है तो आप इसको इजीली रीअरेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉज अल्फा के मैंने आपको बताया दो फार्मूलाज हैं। एक आपके पास है 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 -1 है, और एक आपके पास है 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। दो फार्मूलाज अब आपने याद करने हैं, ये तो अब आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, जस्ट अब आप साइन के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, साइन ऑफ हाफ एंगल, तो आप साइन वाला यूज करें। कॉस के लिए जब करेंगे तो कॉस वाला यूज कर लेना। अब जब आप साइन के लिए करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 हो जाएगा। जस्ट इसकी जगह आपने रिप्लेस कर देना है और बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास क्या है, मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये माइनस में है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सेम वही काम किया आपने। वन माइनस, ये पूरी टर्म माइनस में चली गई और ये जो है यहाँ पे आके प्लस में हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमने तो साइन के लिए प्रूफ करना है, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। अब देखिए ना, आप उसी तरह से एलसीएम ले लें, 2bc - b² + c² - a²। यहाँ से आप जो है वो इसमें से ए माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास बन जाएगा a का होल स्क्वायर - b - c का होल स्क्वायर। अब जैसे आप आइडेंटिटी नहीं यूज करते थे a+b और a - b वाली, सेम आपने वही यहाँ पे दोबारा से यूज करनी है। एक बार हो जाएगा a+b। अब देखिए, अगर इस तरह से आपके पास आ जाए a² - b - c होल स्क्वायर, इसको आप कैसे ओपन करेंगे, एक बार इस पे a - b करें। जब आप a - b कर रहे हैं, आप समझ लीजिए पूरा a है, ये पूरा जो है वो b है। तो एक बार आप a - b करें तो ये चीज बन जाएगी, और एक बार आप इसमें a+b करें तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, a+b - c हो जाएगा। बेसिकली ये इस तरह से ओपन हुआ है। जब माइनस अगर आपको पता है ना मल्टीप्लाई होता है तो ये इसको भी प्लस कर देगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, जब आप इसके लिए करेंगे तो a+b - c हो जाएगा। सेम वही काम आपने यहाँ पे जो है वैल्यूज लिख देनी है। अब देखिए, a+b+c = 2s है, आपको थोड़ा सा जो है ना, अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब हम लोग साइन के लिए कर रहे हैं ना प्रूफ। तो अब आपने ना पहले तो यहाँ पे क्या करना है, -b+b कर देना है = 2s। अब देखिए आपके पास यहाँ से ये चीज क्या बन गई है, a+c - b+2b हो गया = 2s। ये देखिए, ये एक b 2b हो जाएगा। a+c - b = 2s - 2b हो जाएगा। ये चीज आपके पास आ जाएगी। सेम देखिए, आपके पास यहाँ पे ना ये इस तरह से लिखी गई है 2s - 2b, यहाँ से जस्ट इन्होंने क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया। अब आप दोबारा से यही चीज लिखें, a+b+c अब आपने क्या करना है, अब आपने ये काम करना है कि दोनों साइड्स पे दोबारा से a+b+c - और प्लस सी को खुद से ऐड कर दें। ये मैथ्स का रूल है कि अगर एक चीज ऐड हो रही है तो एट द सेम टाइम वो सब्ट्रैक्ट भी होगी। अगर एक चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है एट द सेम टाइम आप उसको डिवाइड भी करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने वही काम किया है। देखिए, a+b+2c - c = 2s हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, a+b - c = 2s - 2c, इसको जो है आप इधर ले आए। ठीक है, तो माइनस में चला जाएगा। अब देखिए, इसके लिए भी वही आ गया 2s - 2c, 2s - 2b। यहाँ पे वापस आ जाए दोबारा से, तो इन्होंने देखिए एक दफा जो है वो 2s - 2c लिखा है और एक दफा 2 × s - b ले लिया। अब जस्ट आपने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। एक बार यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × s - b। जब इसकी जगह रिप्लेस करेंगे 2 × s - c, तो यहाँ से आप जो है वो एक जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो उस पे फिर आपके पास, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि जब आप यहाँ से 2 × s - b s - c ले लेंगे तो सिंपल क्या होगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक 2 इस 2 से कैंसिल, एक आपके पास रह जाएगा।
अब वो कैसे कैंसिल होगा? वहां से अब आपने क्या करना है कि ये देखिए ये वाला टू है और ये वाला टू है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस सी ओवर बी सी। और सिंपल यहाँ पे स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा एस माइनस सी ओवर बी सी। तो हेंस आपने बाकियों के लिए भी इसी तरह से प्रूव कर लेना है। आपने हमेशा याद रखना है जब आप साइन के लिए हाफ एंगल फार्मूलाज प्रूव कर रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए आपके पास ना साइन अल्फा है, अल्फा है तो इसका क्या मतलब है कि दूसरी साइड पे ए नहीं आना चाहिए, बी सी आना चाहिए। तो आपने एक दफा एस माइनस बी करना है, एक बार एस माइनस सी करना है और बी सी कर लेना है। अगर बीटा है तो मतलब दूसरी साइड पे बी नहीं आना चाहिए, तो मतलब एस माइनस ए और एस माइनस सी होना चाहिए। सिर्फ गैमा के लिए भी आपने यही करना है कि आपके पास दूसरी साइड पे सी नहीं आना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो समझ आइए इसकी। मैम एक बार दोबारा। कहाँ से नहीं समझ आया सलसबील आपको? क्यों मुश्किल लग रहा मैम है? ये एंड से। अच्छा मैं ना ऐसे करूंगी, आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी, ठीक है? उससे ये होगा ना कि आप लोग ये जब एक सर। बार दोबारा इसको सुनेंगे तो आपको फिर बिल्कुल समझ आ जाएगी। लेकिन लास्ट में मैंने आपको जस्ट एक ट्रिक्स बताई है याद रखने की कि ये तो वैसे था कि ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और एक टू तो ये फिर भी रह गया आपके पास, ये वाला टू तो रह गया है, तो उसको किस तरह से फिर आपने क्या करना है, रिमेनिंग टू को इस टू से कैंसिल, ये कभी भी दोनों कैंसिल नहीं करने हैं आपने। ये देखिए इन दोनों को कभी भी आपने कैंसिल नहीं करना। आपने हमेशा क्या करना है, क्योंकि ये तो आपके पास अल्फा बाय टू एंगल है, पूरा का पूरा अल्फा है आपके पास, तो इस टू को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसके साथ, और ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपके पास एस माइनस सी और डी सी रह जाएगा। और यहाँ से स्केयर है तो वो दूसरी साइड पे स्केयर रूट बन जाएगा जाके। मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं याद करने की कि अगर अल्फा है इस साइड पे तो यहाँ पे कभी भी ए नहीं आएगा, क्योंकि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा होता है। अगर बीटा है ना तो दूसरी साइड पे बी नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। एस माइनस सी और ए सी। गैमा है तो सी नहीं आएगा, ए बी जरूर आएगा, तो एस माइनस बी और ए बी हो जाएगा। अब इस तरह से ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। अच्छा उसके बाद टेंजेंट्स ऑफ हाफ एंगल। अब आपने इस पहले कॉस के लिए किया, फिर साइन के लिए किया है, अब नाउ अब आपके पास क्या है, टेंजेंट्स के लिए करना है। सो इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल रोटेशंस, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है? आपको जो है वो कैसे पता चलेगा? देखिए आप नाइन्थ में पढ़ के आए हैं, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल है? यस। साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो देखिए टेंजेंट अल्फा बाय टू, हम तो अल्फा के लिए पढ़ ही नहीं रहे, हम तो हाफ एंगल्स पढ़ रहे हैं। तो हाफ का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को जब टू से डिवाइड कर देते हैं दैट्स मीन्स कि वो उसका हाफ हो गया। तो अब अल्फा ओवर टू हो जाएगा, वो किसकी इक्वल है, साइन अल्फा ओवर टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा ओवर टू। अब देखिए आपको पता होना चाहिए साइन अल्फा बाय टू किसकी इक्वल है। मैंने आपको अभी साइन के लिए आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं कि देखिए अगर अल्फा आ रहा है ना तो मतलब कि दूसरी साइड पे कभी भी आपके पास ए नहीं आएगा, बी सी आएगा। एक बार आप एस को माइनस करेंगे बी में से, एक बार आप एस को माइनस करेंगे सी में से ओवर बी सी, डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास कॉस अल्फा बाय टू आ रहा है तो इट्स मीन्स कि आप एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी कर देंगे, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब यहाँ पे देखें तो अच्छा ये आपने याद रखना है कि साइन के केस में अगर अल्फा है तो कभी भी अंदर ए नहीं आएगा, बी सी आएंगे। और कॉस के इस केस में अगर आपके पास अल्फा है तो इट्स मीन्स के ऊपर आप वही में इसे माइनस करेंगे, एस माइनस ए में से ही माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय, आपके पास डिवाइड में बी सी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास बी सी से कैंसिल आउट, जस्ट क्या रह जाएगा, एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखिए टेंजेंट अल्फा बाय टू जो है वो किसकी इक्वल हो गया, फार्मूला प्रूव हो गया। टेंजेंट सबसे आसान है, बट आसान तभी होगा जब आपको साइन और कॉस के लिए आएंगे, क्योंकि आपने टेंजेंट होता ही है ना साइन और कॉस। जब आप साइन और कॉस के लिए करेंगे तो आपके पास टेंजेंट आएगा। तो ये देखिए ये प्रूव हो गया, एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस सी। याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक्स याद रख लें। अल्फा है तो ऊपर आपके पास ए नहीं आएगा, ऊपर बी आएगा, सी आएगा, और नीचे आपके पास उसी का जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी, एस इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक आप लोगों को कुछ क्लियर हुए? जी हो गया। चल से बीन। यस। यस।
एमन आपको? यस मैम, मुझे भी आ गया समझ। ठीक है। अब ये मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो अब आप लोगों से मैं टेस्ट प्लीज वीकेंड पे सी कर लूंगी। ये आप लोगों से यही प्रूफ जो है मैं आप आपका जब टेस्ट भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट है यूज हाफ फिंगर फार्मूला टू सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी, वर ए गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। जो जी। ये बीटा वाले में क्यों नहीं हुआ है आगे? ये साइन और कॉस दोनों क्यों नहीं आए हैं? ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये ऊपर ऊपर ये यहाँ पे? सिमिलरली। अच्छा, जैसे मी रिलेट कैन प्रूव दैट, ये वाला? जी, ये वाला। हाँ, ये असल में ना आपने एक अगर आप समझ लेना अच्छे से, आपको जो है वो सॉल्व करना आ जाए, तो बाकियों के लिए भी सेम वही काम करना होता है, इसलिए ये लिख देते सिमिलरली बीटा इसकी इक्वल है, गैमा इसकी इक्वल है। सो देखिए, अगर आपने ये तो अल्फा के लिए प्रूव किया है ना, तो अगर आपने बीटा के लिए करना हो तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ऊपर आपके पास देखिए जैसे बीटा है, तो इट्स मीन्स कि ऊपर फिर कभी भी बी नहीं आएगा, न्यूमरेटर में ए और सी आएगा, और डिनोमिनेटर में जो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ जाती है। तो जब आप प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये अब आपने जो है वो ट्राई करना है खुद। कैसे करेंगे कि अगर आपको बीटा के लिए दे दिया जाता है, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे साइन बीटा डिवाइडेड बाई टू, कॉस बीटा डिवाइडेड बाई टू। अब साइन बीटा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बीटा है, तो मतलब कि साइन के अंदर फिर आपके पास बी कभी भी नहीं आएगा, ए और सी आएगा, तो आप लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। डिवाइड में आप क्या करेंगे, कॉस बीटा ओवर टू के लिए क्या करेंगे, एस इंटू एस माइनस फिर बी हो जाएगा, क्योंकि बीटा है तो बी, ओवर आपके पास ए सी हो जाएगा, फिर ए सी से कैंसिल, तो बाकी टर्म्स आ जाएंगी। समझ आ गई? मेन आपने एक के लिए प्रूफ सीखना है। अगर आपके पास कोई और साइड्स के लिए आ जाता है कि वो कहते हैं कि आपने प्रूफ करना है टेंजेंट बीटा बाय टू के लिए, तो अगर आपको बाकी अगर आपने सीखा हुआ, तो आप जस्ट जहाँ पे ए है फिर वहां पे बी कर देंगे, और जहाँ पे बी है वहां पे सी कर देंगे। समझ आ गई? जी, आगे। यूज द हाफ एंगल फार्मूला टू सॉल्व द ट्राइंगल। अब देखिए, आपको ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, और वो कह रहे हैं कि हाफ एंगल फार्मूला को आपने यूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तीन साइड्स गिवन है। इट्स मींस कि आपको एंगल एक भी नहीं गिवन, ना ही आपको अल्फा गिवन है, ना बीटा गिवन है, ना ही आपको गैमा गिवन है। सो यूज हाफ एंगल फार्मूला फॉर कोसाइंस हेयर। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एस का फार्मूला आना चाहिए। एस साइड किसकी इक्वल होती है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय टू। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। ए आपके पास क्या होगा, 5, बी आपके पास होगा 6, सी आपके पास होगा 7/2, दैट इज इक्वल्स टू 9। अब आपने क्या फाइंड करना है, हमने तो अल्फा बीटा और गैमा फाइंड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए कॉज अल्फा बाय टू। अब आपको पता है कि कॉज अल्फा बाय टू का क्या फार्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दें और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, आपने तो अल्फा बाय टू फाइंड करना है ना, तो कॉज तो आपने करना ही नहीं है, कॉज को दूसरी साइड पे ले जाए, कॉज इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर पे कॉज इनवर्स आ गई, ये पूरी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22.18 डिग्री। दैट इज इक्वल्स टू, अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो टू को जो है वो आप डिवाइड कर दे वहां जाके, तो क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 22.18, दैट इज इक्वल्स टू 44.36 डिग्री। अच्छा, एस की वैल्यू आप पूछ रहे हैं क्या है, एस का फार्मूला देखिए, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ए आपको गिवन है 5, बी गिवन है 6, सी गिवन है 7, तीनों को ऐड करें क्या आता है, आई थिंक 18 आ जाता है, और कटिंग करेंगे तो 9 आएगा। समझ आ गई है? जी। तो वही वैल्यूज रिप्लेस करें, और आप जस्ट एस की जगह 9 पुट करें, ए बी सी की वैल्यूज जो भी हैं, आपको ए 5 की वजह इसको सॉल्व करें, कॉज को दूसरी साइड पे ले जाए, कॉज इनवर्स हो जाएगा, एंड अल्फा डिवाइडेड बाई टू, टू को आप जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 44.36 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर बीटा के लिए आपने इसी तरह से करना है, कॉस बीटा बाय टू। अब देखिए, आपके पास क्या होता है, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। मैंने आपको बताया कि अगर कॉज में जो आपके पास एंगल यूज हो रहा होता है, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप ऊपर यूज करते हैं। अगर बीटा है तो एस इंटू एस माइनस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए सी। अब देखिए, आपके पास क्या होता है, इसकी जगह आप 9 पुट करते हैं, 9 - 6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 × 7। ठीक है, सो 0.878 हो जाएगा। सो बीटा बाय टू इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.878। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी।
टू को ना एंड पे आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है 28.58 से। नाउ थर्ड एंगल हमेशा आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। अब आपको अल्फा भी मिल गया एंड बीटा भी मिल गया, एंड यू हैव टू फाइंड द गैमा। अब गैमा कैसे फाइंड करेंगे? गैमा उधर ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, आपके पास दूसरी साइड पे जाके अल्फा और बीटा आ जाएंगे और उनकी वैल्यूज पुट कर दें, 78.44 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है? जी आ गया। यस। ठीक है। ईमान आपको भी आ गई है समझ? यस मैम। नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक्सरसाइज है, यूज द लॉ ऑफ कोसाइंस टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स इन द ट्राइंगल। सबसे पहले तो मुझे आप लोग जरा बताएं कि लॉ ऑफ कोसाइंस आपको याद है या नहीं याद? लॉ ऑफ कोसाइंस, मैं अभी हाफ एंगल की बात नहीं कर रही। बता सकते हैं कोई मुझे कि क्या है लॉ ऑफ कोसाइंस? मैम लॉ ऑफ कोसाइंस में हमने जो है वो दो साइड्स या एक एंगल की बात करनी होती है या थ्री साइड्स की बात करनी है, और उसकी जो है थ्री फॉर्मूलाज उसके लिए यूज होते हैं। यस, वेरी गुड। अगर आपको या तो थ्री साइड्स गिवन होंगी, ठीक है, तब भी आप लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करेंगे। और अगर आपको एस ए एस मीन्स टू साइड्स और एक एंगल गिवन होगा, देन वी विल यूज लॉ ऑफ कोसाइंस। इब्राहिम, आप मुझे बता सकते हैं ए स्क्वायर के लिए क्या लॉ ऑफ कोसाइन था? चलिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2 आगे। वही चीज आ जाएगी, बी सी, कॉज ऑफ एंगल कौन सा आएगा? ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्फा। यस अल्फा, ऐसे याद करना है। अगर ए साइड में तो बी सी यहाँ पे होगा, और -2 के साथ भी वही बी सी आएगा और कॉस, बट एंगल जो है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे भी मुझे बताइए बी स्क्वायर के लिए क्या होगा? मैम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और 2ac कॉस, मैम बीटा बी से, हाँ बी से बीटा। गुड। एमन बताएंगे सी स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस, -2ab कॉज अल्फा। कॉस गैमा। ओ क्लियर है? सॉरी। दोनों को फॉर्मूलाज ये होते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। मैं आपसे रोज जो है बारी बारी लिखवाया करूंगी आप तीनों से, तो अब आपको याद होंगे। ओके। नाउ अब ए आपको गिवन है, बी भी आपको गिवन है, गैमा भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर आपको दो साइड्स गिवन है तो हम लोग थर्ड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 7, बी इज इक्वल्स टू 12, जस्ट यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 7, बी इज इक्वल्स टू 12 एंड gamma is equals to 58.5 डिग्री। 58.5 डिग्री। अब सबसे पहले देखें हमें गिवन क्या क्या है। आपने सबसे पहले ये गौर करना है कि आपको डाटा में क्या गिवन है। आपको दो साइड्स गिवन है, आपको एक एंगल गिवन है, इट्स मींस कि यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। अच्छा, अब देखिए आपको गिवन क्या नहीं है, आपको गिवन नहीं है इसमें सी नहीं गिवन। तो मतलब जो चीज गिवन नहीं होती उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो इट्स मींस कि अब आपने सी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। तो सी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और साथ कॉस गैमा आ जाएगा। Just replace the values of A, B and gamma in this formula.
तो क्या होगा, ए की जगह आप 7 का स्क्वायर पुट कर दें, प्लस बी की जगह आप 12 का स्क्वायर पुट कर दें, -2, ए की जगह आप पुट करेंगे 7, बी की जगह आप पुट कर देंगे 12, कॉस इंटू गैमा की जगह आप करेंगे 58.8 डिग्री। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 7 7 जा 49, प्लस 12 12 जा 144, माइनस आपके पास है ये होता है 12 7 जा 2 7 जा 14 एंड 84, ठीक है। और 84 को अगर जरा आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, 2 4 जा 168 हो जाएगा। कॉज ऑफ, अगर आपके पास कैलकुलेटर है किसी के पास तो जरा चेक करें, कॉज ऑफ 58.5 डिग्री इसके इक्वल होता है, और उसको मल्टीप्लाई भी करवा दे 168 के साथ। मैम 87.77। आपने 168 से मल्टीप्लाई करवा के बताया है? यस मैम। ओके, क्या बताया? 87.77। अच्छा, अब इन तीनों को जरा सॉल्व करें कैलकुलेटर पे। मैम 105.23। ओके, तो दिस वन। इज द आंसर, ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो भी अगर आपको ए बी गिवन है ना, तो इट्स मीन्स कि आपने थर्ड साइड फाइंड करनी थी सी, आपको नहीं पता वो क्या है, तो सी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें चाहिए आपको बी, क्या पूछ रहे हैं इब्राहिम? चाहिए, अंडर रूट में नहीं लेंगे, सी स्क्वायर है ना। हाँ गुड, सी स्क्वायर है, ठीक है। एंड पे इसका जो है वो अंडर रूट आपने फाइंड करना है, क्योंकि हमने तो सी की वैल्यू चाहिए ना, सी स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं। इसके लिए क्या होगा, इसका जरा अंडर रूट फाइंड करें, क्या होता है 105 का। 10.25। ओके, सो ये आंसर, समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम। जी आ गया। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो सेकंड पार्ट है, दिस वन, इसमें हम लोग कौन सी साइड फाइंड करेंगे? मैम इसमें हम ए साइड फाइंड करेंगे और उसमें फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला लगेगा। यस गुड, फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 BC कॉज ऑफ, आपके पास हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अल्फा गिवन है आपको, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे इब्राहिम आप बताएं, ए सी आपको गिवन है एंड आपने बीटा फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला?